यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2022 2504 पदों पे निकाली गई और पूर्ण रूप से यह भर्ती यूपी SSSC के थ्रू ही होने वाली है। और इसमें बीच बीच में एक लेटर या एक अपडेट आ जाती है जिससे जो एप्लीकेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एनर्जाइज हो जाते हैं। कई बार पूरे प्रदेश से अभ्यर्थियों ने निदेशालय तक गए, वहाँ पे रिक्वेस्ट करे, धरना पे बैठे कि 2022 का आवेदन किया हुआ है, उसमें कुछ बच्चे जो पेट के अगेंस्ट में कोर्ट भी गए कि नहीं, ये भर्ती पेट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूपी SSSC ने पहले ही कह चुका था कि जो भी भर्तियां यूपी SSSC के थ्रू होंगी वो उस करंट ईयर में पेट का एग्ज़ामिनेशन में होने चाहिए। अगर भर्ती 2022 में आई है और 2022 का पेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप 2021 के पेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए रहने चाहिए, 2021 का पेट एग्ज़ाम दिए रहने चाहिए। अगर 2022 का पेट का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद भर्ती आती है, तो आप 2022 के एग्ज़ाम में बैठे रहने चाहिए, ऐसा यूपी SSSC ने बताया था। तो इसमें मामला ये हो गया कि कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए, वो बच्चे जिन्होंने पेट नहीं किया था। और साथ में ये शर्त थी कि अगर आप आईटीआई हैं तो सीटीआई भी ज़रूर रहने चाहिए अगर आपको आईटीआई का टीचर बनना है। तो ये भी दोनों बातें मस्ट थी। जो डीजीईटी के कोर्स 1 साल का CITS होता है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का, वो होना चाहिए था। इसमें सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, डिप्लोमा अप्लाई कर दिए, बीटेक अप्लाई कर दिए, आईटीआई अप्लाई कर दिए। बहुत दिन कोर्ट के भी मैसेजेस आते रहे, उन पर भी वीडियो बनती रही। फाइनली 2023 में सितंबर अक्टूबर में इस वैकेंसी का क्या हाल है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उसमें आवेदन सब लोगों ने किया, लेकिन एक्सेप्ट आवेदन उन्हीं लोगों का होगा जो लोग पेट 2021 का एग्ज़ामिनेशन दिए थे। कट ऑफ मेरिट जो भी 35 से या कुछ अभी ये नहीं था डिसाइडेड, आप पार्टिसिपेट किए रहने चाहिए, वो आवेदन कर सकते हैं, ऐसा उस समय बताया गया था। तो इसका आवेदन लास्ट डेट हो गई 2022 में, फरवरी में ही हो गई। लगभग 1 साल के ऊपर हो गया वैकेंसी का। और इसमें कुछ अपडेट बीच में बस आया कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस से एग्ज़ामिनेशन आएगा। कुछ चैनल्स तैयारी भी करवाए, इवन मैं भी करवा रहा था, लेकिन अभी तक इस वैकेंसी का कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच में क्या हो गया, आउटसोर्सिंग से वैकेंसी होने लगी। मंडल वाइज आउटसोर्सिंग से आईटीआईज़ में वैकेंसी निकलने लगी। तो जब वैकेंसी आउटसोर्सिंग से होगी तो इस वैकेंसी का क्या होगा? अगर उसी ट्रेड, उसी व्यवसाय, उसी ब्रांच में आउटसोर्सिंग से इंस्ट्रक्टर रख दिए जाएंगे, आउटसोर्सिंग से इंस्ट्रक्टर का सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर इस रेगुलर पोस्ट जो है इस पर किसका अपॉइंटमेंट होगा और ये वैकेंसी कब होगी? तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग से वैकेंसी हो रही है वो भी तो अनुदेशक के लिए ही हो रही है। अगर वो अनुदेशक की सीट आउटसोर्सिंग से फुलफिल हो जाएगी तो फिर जो 2504 वैकेंसी 2022 की है, इसका फिर क्या होगा? ये वैकेंसी कब होगी और कैसे होगी? ये सब सवाल है। तो इसी बीच में सामने अभी आप देखें, बिहार में भी भर्ती हुई है, टीचर्स की भर्ती हुई है। तो बिहार टीचर्स की भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट है। 1 महीने पहले फॉर्म निकला, फिर नेक्स्ट मंथ में ही उसका रिज़ल्ट आ गया, आंसर की आ गई, काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। यानी सारी चीज़ें इतनी फास्ट कभी किसी वैकेंसी को लेकर के नहीं हुई थी, उस तरीके से हो रहा है। तो वैकेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है और उसमें 5 साल, 8 साल, 10 साल वेट करता है और कहीं जॉब करते रहता है, तो फिर उसके करियर में बचता ही क्या है करने के लिए? इंतज़ार करते करते या तो उस भर्ती को वो भूल चुका होता है, या उस भर्ती का इंतज़ार करते करते वो रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें कह लीजिए या जो भी है, आदमी हर बात को बोल नहीं सकता पब्लिकली, लेकिन सोचने की बात है कि एक बच्चा फॉर्म भरता है अनुदेशक बनने के लिए, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, और 2015 की भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई, 2023 चल रहा है, 8 साल बीत गए। सितंबर 2015 की वैकेंसी है, सितंबर 2023 चल रहा है, 8 साल हो गए सीधे सीधे। तो ये चीज़ें हैं सामने। आपको 2024 है, अगर 2024 को देखते हुए चीज़ें अगर फास्ट होती हैं तो
2024 आचार संहिता से पहले आप लोगों के एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। या अगर 2024 से पहले आपका यूपी SSSC एग्ज़ाम नहीं कराती है, जबकि यूपी SSSC के जो सचिव हैं इस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने तक बोला था कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन से संबंधित अभी तक न कोई डेट जारी हुई, न कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो चीज़ें हैं, देखिए आपके फेवर में होनी चाहिए। 2023 हाफ से भी ज़्यादा ओवर हो गया है, 2024 में इलेक्शन ही है, तो उससे पहले यदि आपके भाग्य में कुछ बदलाव होता है तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मेरे पास कोई PDF कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो बनाने से पहले आपको शेयर कर दूंगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।